प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी। आप लोग फटाफट से आते जाएं, फिर आज का जो हमारा सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। आते जाइए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी। आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आज मैं इस पे चर्चा करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे। और इसके लिए पूरा समझने के लिए कि शर्म करने वाले के कैसे कर्म फूटते हैं, ये समझने के लिए पूरा लाइव सेशन जो है हमारा आपको देखना पड़ेगा। तभी आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर कैसे और कैसे हम इस शर्म को हटा के अपनी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ ला सकते हैं। तो आप इसके जानकारी के लिए आपको पूरा लाइव सेशन देखना पड़ेगा। तो आज ये मेरा पूरा लाइव सेशन अवश्य देखिए, तभी आपको जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रणाम आप सभी को और गुड एमसी राजेंद्र मौर्य जी। गुड एमसी, आपका स्वागत है मेरे लाइव फेसबुक पेज पे। और सबसे पहले मैं अपने परिचय से शुरू करना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की कानपुर में रहती हूँ। और आज मुझे इस सेक्टर से जुड़े हुए, इस सेक्टर में सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए कुछ वक्त हुआ है। और इस कुछ वक्त में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ महसूस किया है और बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। क्योंकि जो व्यक्ति ये समझ जाता है ना कि वो परिपूर्ण हो चुका है, वो सीख चुका है, उससे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है नहीं, वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, वो जीवन में कुछ बेहतर। जैसे मोबाइल टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, 1 GB से स्टार्ट हुआ था, आज 5 GB तक हो गया। लैपटॉप टाइम टू टाइम जो होता है उसका अपडेट होता रहता है। उसी तरीके से अपने दिमाग को भी टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए, यानी कि सीखते रहना चाहिए। नई चीज़ें आती हैं, सीखिए, लेकिन अच्छी चीज़ें सीखिए, खराब नहीं। क्योंकि खराब चीज़ें हम जल्दी सीखते हैं और अच्छी चीज़ों को सीखने में थोड़ा समय लगाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, विचार करते हैं। तो मैंने ये नहीं सोचा, नहीं विचार किया और मैंने सीखना शुरू किया। और सीखने की इस कड़ी में सीखते सीखते मैं चेयरमैन स्टार का लेबल मैंने लिया। बहुत ही यूपी की फास्टेस्ट चेयरमैन स्टार के नाम के रूप में मेरा नाम आता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत से सिस्टम का, जिसमें एक आम सी, एक साधारण सी महिला आज असाधारण काम कर रही है। आज 18 स्टेट में टीम है हमारी, रूबी स्टार हैं कई सारे टीम में, कई सारे सिल्वर स्टार हैं, गोल्ड स्टार हैं, सुपर स्टारों की तो बात ही छोड़िए, है ना। तो ये ताकत सिस्टम की है। बस मैंने एक काम किया, वो है सीखा मन लगा के, है ना। और बाकी जो भी हमारे साथी अभी लाइव में अवेलेबल हैं, नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गुड एमसी हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड एमसी। आप जो भी साथी हमारे दिख नहीं रहे नाम उनका, लेकिन मैं फिर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस लाइव सेशन में। और गुड एमसी, प्रणाम आप सभी को। तो आज जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। हम लोग हर चीज़ के प्रचार में बहुत शर्माते हैं, लेकिन सच ये बात है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्रचार किए जीवित ही नहीं रह सकता है। वो चाहे किसी की भी करे, वो क्रिकेटर की प्रचार करे, पॉलिटिशियन की प्रचार करे, अगल बगल पड़ोसी की प्रचार करे, वो महिला हो चाहे पुरुष,
की भी बिना प्रचार किए वो जीवित ही नहीं रह सकता है, क्योंकि ये हमारे नेचर में शामिल होता है। ईश्वर ने ये खूबी हम सबको दे के भेजा है, सिस्टम अपलोड करके भेजा है इस पृथ्वी पर प्रचार नहीं करने की। अरे उसकी बहू देखो कैसी है, ये प्रचार करती है महिलाएं। अरे उसकी बेटी देखो कैसे हो गई है, ये प्रचार करती हैं महिलाएं। राइट। तो ये प्रचार तो हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच नरेंद्र जी, आपका हृदय से आभार, है ना। तो हम लोग प्रचार तो करते ही हैं। तो अच्छा है ना कि दूसरों के लिए हम प्रचार करके उनकी जिंदगी बना रहे हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं तो हम उनकी जिंदगी बना रहे हैं, ना कि अपनी जिंदगी नहीं बना रहे हैं। जो विधायक बनेगा उसकी जिंदगी बनती है, जो सांसद बनेगा उसकी जिंदगी बनती है। हमारा आपका कुछ नहीं होने वाला। हमारे आपके जीवन में परिवर्तन तब होगा जब हम अपने लिए कुछ करेंगे, अपने लिए प्रचार करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब बात अपनों पे आती है, खुद के लिए आती है, खुद का अस्तित्व बनाने की बात जब आती है तो हमको बहुत शर्म आती है। क्यों शर्माए? लोग दारू बेचने में नहीं शर्मा रहे हैं, लोग जहर बेचने में नहीं शर्मा रहे। क्या जो ये सब चीज़ें हैं, क्या जहर नहीं है? ज़िंदगी खराब नहीं करता है इंसान की? तो लोग जब जहर बेचने में नहीं शर्मा रहे हैं, हम आप अच्छी चीज़ों का प्रचार करने में क्यों शर्मा रहे हैं? हम आप आयुर्वेद का प्रचार करने में क्यों शर्मा रहे हैं? हम आप तो एक वो पावन पुनीत कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। जनाब, लोगों की कभी विचार तो करिए। आपके एक बार प्रचार से अगर कोई सिल्वर बन जाता है, कोई रूबी बन जाता है, कोई चेयरमैन भी बन जाता है, उसके घर कितना कुछ आता है। और उसके साथ साथ उसके बिजनेस का फायदा तो आपको भी मिलने वाला है ना। तो आपके घर भी बड़ा पे आउट आएगा ना। अब विचार करिए कि टीम में अगर आप चेयरमैन स्टार हैं और पांचों अपने आईडी पे जो मेन लेग है 5, उस पे अगर चेयरमैन स्टार बना दिया और आप चेयरमैन स्टार ही रहें, आप देखिए कितना बड़ा पे आउट आएगा आपका। विचार करिए। संतोष साहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। गुड MC, प्रणाम आपको, है ना। तो लेकिन हमें प्रचार खुद के लिए करना पड़ेगा। हम क्यों शर्माते हैं खुद के लिए प्रचार करने के लिए? हम किसी क्रिकेटर का प्रचार करते हैं, किसी पॉलिटिशियन का प्रचार करते हैं, किसी एक्टर एक्ट्रेस का प्रचार करते हैं, खुद का क्यों नहीं? हम खुद को क्यों नहीं अस्तित्व में लाते हैं? हम क्यों नहीं समझते हैं कि हम ग्रेट हैं? सबसे बड़ी बात कि हमको ईश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य बना के भेजा है, और मनुष्य अगर ठान ले तो उसके लिए दुनिया का कोई कार्य असंभव नहीं है। और ये प्रस्तुत किया है दशरथ मांझी जी ने। उन्होंने दिखा दिया। उनकी पत्नी उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, इसके वजह से उनकी पत्नी दुनिया में नहीं है आज। और इसके वजह से उन्होंने क्या किया? पहाड़ को काट के रोड बना दिया, क्योंकि उनके गांव से शहर तक जाने के लिए रास्ता नहीं था प्रॉपर, बहुत दूर रास्ता था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सोचिए, एक आदमी पहाड़ काट के रोड निर्माण कर सकता है और हम आप 5 व्यक्ति को नहीं समझा सकते, उनको समझा के चेयरमैन नहीं बना सकते। लेकिन दुर्भाग्य है ना कि हम सिर्फ 5 ही को समझाते हैं। अगर आपको 5 चेयरमैन बनाना है तो कम से कम 5000 लोगों को समझाइए। बल्कि हम तो कहेंगे आप एक एवरेज लेके चलें कि अगर 5 आपको अपने टीम में चेयरमैन बनाना है तो कम से कम 50,000 लोगों को लेके चलिए, तब जाके 5 चेयरमैन मिलेंगे आपको। राइट। ये आप क्या प्रयास करते हैं? क्या 5000 लोगों को आपने प्लान दिखाया? क्या 5000 लोगों को आपने अपना प्रोडक्ट बताया?
क्या 5,000 लोगों को आपने ये बताया कि आपका जो आईएमसी का जो प्रोडक्ट है उसमें पड़ा हुआ है अनार का छिलका, जिससे दांत के मसूड़े मजबूत होते हैं? नहीं बताया। खाली बता देने से कि ये जो हमारा पेस्ट है बहुत अच्छा है, इसको करने से आपको फ़ायदा मिलेगा, लोग नहीं करेंगे भाई साहब, नहीं करेंगे। टीवी में जो इतना सुंदर ऐड आ रहा है कि मेरे पेस्ट से दांत एकदम चमक जाएंगे मोतियों जैसे, भले उनके दांत गल जाएं लेकिन अपने दांत को मोती जैसे चमका के ही रहेंगे। तो आपके खाली इतना कह देने से कि आपका पेस्ट बहुत अच्छा है, कोई नहीं यूज करने वाला है। उसके लिए आपको उसकी जानकारी लेनी पड़ेगी प्रॉपर। हमने पहले ही कहा कि सीखना पड़ेगा। उसको बताइए तो सही। बताया, यकीन मानिए कि अगर 5,000 लोगों को आपने अपने पेस्ट की जानकारी दी तो 5 लोग तो कम से कम लेंगे ना उसमें। हम एकदम पुअर रिजल्ट मान के चलते हैं, 5,000 में 5 लोग तो कम से कम लेंगे। और जिस दिन उस 5 लोगों को आपने तैयार कर लिया, उस दिन आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएंगे। क्योंकि पता है सर्वश्रेष्ठ कौन है? पैसे वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप देखिए ना, एक अपराधी होता है और बहुत सारा पैसा होता है, वो छूट के आ जाता है आज के युग में। लेकिन एक गरीब आदमी, बहुत सज्जन पुरुष हो, उससे छोटी सी भी गलती हो जाए तो उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है हवालात में। पावर किसका है? पैसे का। हमारे पुरखों के पास इतना पैसा नहीं है, हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम लोग पैसे कमाने के लिए खुद से प्रयास कर सकते हैं। और हमको आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है आईएमसी के रूप में, इस पे कर सकते हैं प्रयास और सफलता भी मिलेगी, मैं गारंटी देती हूँ। अगर आपने 100% प्रयास किया तो, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बातें हैं। अगर आपने 100 लोगों को समझा दिया और 100 में से अगर एक व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करता है तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। आप बहुत भाग्यशाली हैं। 100 में से एक आदमी ने तो आपकी बात सुनी। एवरेज एक्चुअली में सक्सेस का यही है। लेकिन हम लोग नहीं घबराते हैं। अगर 5 लोगों को हमने आईएमसी के बारे में बता दिया, अगर उन 5 ने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया, वो बच्चा नहीं निराश होता है। अगर आपका ही बच्चा यूपीएससी का एग्जाम दे और एक बार अगर हो जाए तो आप क्या कहोगे? बेटा को आपको ये करना चाहिए। अमित विक्रम जी, गुड एमसी, प्रणाम, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस लाइव सेशन में। थोड़ा सा नेटवर्क की समस्याएं आ गई थी भाई, जीवन है तो चैलेंजेस तो आएंगे ना। तो सोचिए वो बच्चा हताश निराश नहीं होता, लेकिन हम लोगों ने 5 लोगों को आईएमसी के लिए बता दिया तो हताश निराश हो जाते हैं, है ना। तो जब आप निराश होके बैठ जाएंगे, आप शर्मा के घर में बैठते हैं, तो लोगों से क्यों अपेक्षाएं करते हैं आप? लोगों से अगर इच्छाएं करते हैं आप कि वो नहीं शर्माएंगे तो कैसे काम चलेगा? वो भी तो शर्मा रहे, उनको भी बहुत शर्म आ रही है। आज आप बताइए, हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना, मैं नहीं देखती, मैं न्यूज़ नहीं देखती, मेरे यहाँ तो टीवी नहीं चलता, ऐसे रखा हुआ है टीवी। आप लोग देखिए, आपको शायद यकीन ना हो, आप लोग देखिए, देख रहे हैं मेरे यहाँ टीवी रखा हुआ है ना, रखा हुआ टीवी के आगे सामान सजा हुआ है, देखा आप लोगों ने? मैं नहीं देखती टीवी। मैं क्यों देखूं किसी एक्टर एक्ट्रेस के, मेरे वजह से कोई दूसरा व्यक्ति पैसा कमा रहा है, मैं उनको देख देख के खुश हो रही हूँ, इमोशन आ रहा है। किसी मूवी में ऐसी कोई दर्दनाक घटनाएं देखते हैं, बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। भाई साहब, आपके जीवन में इतनी समस्या है, उसके लिए तकलीफ नहीं आती। जब बच्चे कहते हैं एक अच्छा खिलौना दिला देने के लिए, साइकिल दिला देने के लिए, मोबाइल दिला देने के लिए, वो आप नहीं दिला पाते, उसके टाइम आपको दर्द नहीं होता दिल में? कोई मूवी को देख के, कोई सिनेमा देख के आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। ये आंसू तब क्यों नहीं निकलते हैं जब आपकी पूरे माताजी पिताजी कहते हैं कि बेटा दवाई दिला दो, और आप नहीं दिला पाते पैसे ना होने की वजह से। हो सकता है आपकी बहुत इच्छा शक्ति हो
कि आप डॉक्टर से दिखा दो, मम्मी पापा को दवाई दिला दो, लेकिन पैसे ना होने की वजह से आप ये कार्य पूरा नहीं कर पाते हो। आंसू तब आना चाहिए, है ना। बहुत हमको मजा आता है मूवी में देख के, बहुत एक्साइटमेंट होता है। अरे एक्साइटमेंट आईएमसी के फेयरनेस क्रीम के बारे में बताने के टाइम एक्साइटमेंट क्यों नहीं आता आपको? क्योंकि ये आपका प्रचार है। अगर इसका प्रचार करेंगे आप तो जिंदगी आपकी बदलेगी। और किसी एक्टर के प्रचार करेंगे, एक्ट्रेस के प्रचार करेंगे, उनकी कारीगरी की प्रचार करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आपके घर से पैसा जाने ही वाला। आप जो मूवी देख के आते हैं उसमें कितने पैसे आपके जाते हैं? मैं मूवी देखने के कतई विरोध में नहीं हूँ, वो एंटरटेनमेंट का काम है, करिए, लेकिन जितना शिद्दत आप उसमें लगाते हैं, अगर उतनी शिद्दत आप हेयर फॉल शैम्पू पे लगा दें, किसके यूज करने से बाल नहीं झड़ेंगे। इसमें वो जड़ी बूटी डले हैं, इसमें वो इंग्रेडिएंट डले हैं जो आपके हेयर फॉल की समस्या को ख़त्म कर देगा। अगर इस पे उतना जज्बात आप डाल देंगे तो यकीन मानिए आप जज्बातों का मोल होगा। जो जज्बात आपके बह जाते हैं आंसू बनके सिनेमा देखते वक्त, वो जज्बातों को अगर खुद के लिए उन आंसुओं को बहाएंगे, क्योंकि आज तक व्यक्ति के पास सिर्फ 2 सेक्टर था, एक नौकरी, एक व्यापार। नौकरी हर व्यक्ति को मिलता नहीं है, व्यापार के लिए बहुत सारा चाहिए पैसा, जो कि हर व्यक्ति के पास होता नहीं है। लेकिन अगर आज के युग में, कलयुग युग है, ये नेटवर्क युग है, ये डायरेक्ट सेलिंग का युग है, इस युग में कम पैसे में भी आप व्यापार कर सकते हो, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसका नाम है आईएमसी बिजनेस, जिसमें फेयरनेस क्रीम आते हैं, जिसको लगा के आपके स्किन भी गोरे हो जाएंगे, नेचुरल कलर हो जाएगा। आप अगर इसका प्रचार कर देंगे तो बेटर नहीं है? बहुत बेटर है, बहुत बेटर है ये। बस प्रचार करना पड़ेगा। ये शर्म को छोड़ के, ये लजाना छोड़ के बताना शुरू कर दीजिए। लजाना छोड़ के बताना शुरू कर दीजिए, जिंदगी बदल जाएगी दोस्त, आपकी भी और आपके द्वारा लोगों की भी। कभी बताने पे तो आइए, आइए बताने पे। आपके बताने से किसी को अगर यूटीआई इन्फेक्शन है, किसी को अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी के किडनी में इन्फेक्शन है, और आपके बताने से अगर उसके किडनी के समस्या खत्म हो जाएंगे, क्या वो आपको दुआएं नहीं देगा? जिस हीरो हीरोइन की मूवी आप देखते हो, आंसू बहाते हो, जिसका प्रचार भी आप करते हो कि अरे ये सिनेमा जाके देख आना, बहुत जबरदस्त है, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे। लेकिन अगर आपने इसका प्रचार कर दिया और इसको किसी को यूज करा दिया और उनको फायदा मिल गया, तो पैसे तो कमाओगे ही, साथ साथ दुआएं भी मिलेंगी आपको। ये बेटर है ना, ज़्यादा हम दुआएं भी कमाएं। वो जो एक्टर एक्ट्रेस है ना, कभी मूवी चलने के बाद आके लाइव या कहीं पे आभार प्रकट करते हैं देश की जनता को? नहीं। जबकि उनकी मूवी चलती किसकी वजह, उन्होंने तो एक्टिंग की है, चलती किसकी वजह से? हमारे आपकी वजह से। लेकिन कभी उन्होंने बोला है? नहीं। कभी आशीर्वाद दिया है? नहीं। लेकिन अगर आपने यूनिनम सिरप और टैबलेट का अगर प्रचार कर दिया, लोगों को फायदा मिला, वो आपको आशीर्वाद देंगे, ये ज़्यादा बेटर है ना। तो शर्म को छोड़ दीजिए। ये शर्म जो है ना, कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। शर्माते शर्माते लजाना छोड़िए, बताना शुरू करिए, करके तो देखिए, देखिए ना कितना ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। हाँ, कुछ लोग आएंगे, मेरे साथ भी है ऐसा, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग आते हैं, मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं, ज्वाइन भी करते, फिर भी कुछ नहीं करते, कोई बात नहीं। मैं उनकी किस्मत नहीं बदल सकती, क्योंकि उनकी किस्मत बदलने के लिए उनको खुद से ही तैयार होना पड़ेगा। योद्धा तो खुद बनना पड़ेगा। महाराणा प्रताप हमारे देश के, भारत के योद्धा माने जाते हैं, लेकिन वो खुद लड़ने जाते थे, तब पीछे सेना थी।
कभी आपने देखा है कि सेना आगे और राजा पीछे हो? नहीं ना। कोई भी बड़ा युद्ध हुआ, हमेशा युद्ध का जो योद्धा था वो आगे खड़ा रहता है, तब सेना खड़ी रहती है पीछे। आप योद्धा क्यों नहीं बन पा रहे हो? किस बात की शर्म? अरे आप आयुर्वेद का प्रचार कर रहे हो भाई, लोगों के जीवन से बीमारी को मिटा रहे हो, लोगों के जीवन से बेरोजगारी को मिटा रहे हो। आज लोग बेरोजगारी होने की वजह से क्या क्या कदम उठा लेते हैं। सोचिए, आपके एक प्रचार से किसी ने अपनी जिंदगी को बचा ली, सेव कर ली लाइफ की, तो कितनी बड़ी महान बात है ये, कितनी बड़ी बात है ये, कितनी खुशी की बात है कि आपकी वजह से लोगों की जिंदगी बदल जाए, मेरी वजह से लोगों की जिंदगी बदल जाए। कितनी अच्छी बात है ये। हमें इसका प्रयास करना है, इसके लिए क्यों लजाना, क्यों शर्माना? अगर उत्तेजित होना है ना किसी मूवी को देख के, इससे अच्छा उत्तेजक पूर्वक अपने प्रोडक्ट का प्रचार करिए। लोगों को बताइए कि ये जो श्री तुलसी है, इसके पीने से 200 बीमारियां ठीक होती हैं। अब ये नहीं कि शुगर है तो शुगर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन जितना ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, ये 5 तरह की तुलसी है। बताते हैं आप इतने जोश के साथ, जुनून के साथ, एकदम जज्बे के साथ बता के तो देखिए। अरे ये हमारी कंपनी का तुलसी है भाई साहब, बहुत बढ़िया है, लेना है तो ले लीजिए। कोई नहीं लेगा इससे, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला जो बंदा है ना, वो कंपनी को बाद में देखता है, पहले आपको देखता है, आपकी आंखों में देखता है वो। आपको कितना भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे, आप कितना विश्वास करते हो अपने प्रोडक्ट पे, आपकी निष्ठा कितनी है अपने प्रोडक्ट से, आपको प्रेम कितना है अपने प्रोडक्ट पे। हाँ, फिर आप कहेंगे कितना भी जोश के साथ जाओ, खूब समझा लो, फिर भी कुछ लोग नहीं समझ। कोई बात नहीं भाई साहब, मैंने पहले ही कहा, हर व्यक्ति की किस्मत आप नहीं बदल सकते हैं। हर व्यक्ति की किस्मत हम क्या, ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि लोगों को सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन लोग कहाँ जुड़ेंगे? आईएमसी छोड़ के वो 1 का 2 लाख करने वाली जो कंपनी आती है ना, उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि गलत चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। और फिर उसमें जुड़ के पैसे का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख नुकसान करेंगे, फिर कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। हम उनको डिफरेंस बताएं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आईएमसी बिजनेस, जिसमें साबुन है, पेस्ट है, क्रीम है, पाउडर है, चाय पत्ती है, सारा कुछ वो सामान है जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से खरीद के लाते हैं मार्केट से। वो सारा प्रोडक्ट है आज अपने पास, लीजिए, यूज करिए, अच्छा लगा तो प्रचार करिए। सीखिए तो प्रचार करने का कला, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो बना के यूट्यूब पे करिए प्रचार, करिए प्रचार, करिए प्रचार। देखिए आपकी बात लोग सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ भी आएंगे, यकीन मानिए इस बात का, आएंगे साथ। बस आप निरंतर प्रयास करते रहो, निरंतर कमिटमेंट के साथ। कंटिन्यूटी और कमिटमेंट, आपका ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है आपके सफलता या असफलता में। तो शर्म को छोड़िए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक निर्णय लीजिए, अब मुझे आईएमसी में काम करना है, अब लोगों को मुझे आईएमसी के बारे में बताना है। 5000 लोगों को बता दीजिए, उसमें से अगर 5 लोग जुड़ जाएं, 5 लोग अगर आपके साथ काम करने लगे, अपने आप को लकी समझिए, भाग्यशाली समझिए। फिर आप बोलिए कि आप सफल नहीं हो पा रहे। 5000 लोगों को प्लान तो दिखा के देखिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में तो बता के देखिए, अपने प्रोडक्ट का डेमो तो दे के देखिए। अभी देखा होगा आप लोगों ने, हमने कितने सारे प्रोडक्ट के डेमो बनाए हैं। ब्रेसलेट पे जो हमारी कंपनी का जबरदस्त प्रोडक्ट है, पहले तो 1500 वाला आता था, अब तो 3000 वाला आ गया है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, MRP 4500, कितना ज़बरदस्त है। क्या क्या फ़ायदे हैं, ये फ़ायदा तो बताइए उनको। शर्माना नहीं है, आपको प्राउड फील करना चाहिए। आप दुनिया का सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ करने का, लोगों को समृद्ध बनाने का। इससे बड़ा कार्य दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है।
दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे उत्तम कार्य आप कर रहे हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मेरी बात को समझ के, सीख के प्लीज आगे बढ़ें और हवा की तरह छा जाएं, हर घर तक आयुर्वेद को पहुंचा जाएं। जिसने समझ लिया उसकी ज़िंदगी बदल गई, और जिसने नहीं समझा उसकी भी ज़िंदगी बदलेगी निश्चित तौर पे। कोई सुखी होगा, कोई दुखी होगा। जो समझ लिया वो सुखी, जो नहीं समझा वो दुखी। जो समझ लिया वो बीमारी से मुक्ति, जो नहीं समझा बीमारी से दुखी। जिसने समझ लिया बेरोजगारी से मुक्ति, और जिसने नहीं समझा बेरोजगारी के लिए रोना 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 रोना, है ना। तो आप कोशिश करिए लोगों को बताने का, लोगों को समझाने का। अपनी बातें बताते रहिए, बताते रहिए, बताते रहिए। क्रांति एक दिन में नहीं आती, क्रांति लाने में समय लगता है। ये बहुत बड़ी क्रांति है, लोगों को स्वस्थ बनाने का, लोगों को समृद्ध बनाने का, भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का, भारत में गरीबी को ख़त्म करने का, बेरोजगारी को ख़त्म करने का, बीमारी को ख़त्म करने का। ये बहुत बड़ी क्रांति है, और इस क्रांति में हम सबको एकजुट होके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तभी इस देश से गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी रूपी श्राप खत्म होगा। आशा करते हैं आप सब लोग मेरी बातों को समझ के, सीख के इस बातों को आगे बढ़ाएं, खुद भी अमल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव सेशन को प्रमोट करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। आप महिलाओं के बीच में मेरे इस वीडियो को रख सकते हैं, उनको जगा सकते हैं, ताकि लोग, आपकी बात हो सकता नहीं समझे, लेकिन कोई महिला की बात समझ सकती है। हर महिला को शौक होता है जीवन में कुछ करने का, कुछ बनने का, अवसर नहीं मिलता। आप उनको एक अवसर दीजिए। प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।